ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामय नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्परम्। Okay, so I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita Discourses Chapter 3. हमने 3 श्लोक शुरू किए थे। आज हम चौथे श्लोक में प्रवेश करेंगे। हम चैंट करेंगे पहले 6 श्लोकों से। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवान् उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणाम् अनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वं प्रकृतिजय गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः उच्यते। यह तीसरा अध्याय कर्मयोग का अध्याय है। माने इसका टाइटल ही है कर्मयोग और उसे हमने पिछले क्लास में देखा था। शुरुआत की होती है अर्जुन के प्रश्न से। भगवान ने दूसरे अध्याय में क्योंकि कर्मयोग बताया, ज्ञान योग बताया और यह भी बताया कि ज्ञान योग ये कर्मयोग से श्रेष्ठ है। ऐसी भगवान की बातों से अर्जुन को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, मोह उत्पन्न हुआ कि ज्ञान योग यदि कर्मयोग से ऊपर है, श्रेष्ठ है, तो फिर भगवान मुझे कर्मयोग में क्यों ढकेल रहे हैं? क्योंकि भगवान ने उसको क्या कहा, तस्मात् युध्यस्व भारत, तुम युद्ध करो, योगस्थ कुरु कर्माणि नियतम कुरु कर्मत्वम्। भगवान कहते हैं तुम्हें कर्म करना चाहिए, युद्ध रूपी तुम्हारा कर्तव्य कर्म तुम्हें करना चाहिए। तो अर्जुन को थोड़ा लगता है कि व्हाई भगवान इज डूइंग टेलिंग लाइक दिस टू मी, जो मैं तो उनका परम शिष्य हूँ, मैं तो उनकी शरण में आया हूँ, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। भगवान को कहता है कि मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे ठीक से आंसर दो। धर्म सम्मूढ़ पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः। तो भगवान मुझे ज्ञान योग के बदले कर्म योग में क्यों जाने को कहते हैं? क्या मैं उनको प्रिय नहीं हूँ?
अथवा क्या कारण है। तो इस तरह से अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज है। तो अर्जुन पूछता है, जायसी चेत कर्म नस्ते। पिछले क्लास में 3 श्लोक किया है, मैं जस्ट रिफर कर रही हूँ। जायसी चेत कर्म नस्ते मता बुद्धि जनार्दन। यदि कर्मयोग के से भी ज्ञान योग ऊपर है, श्रेष्ठ है, तो फिर आपकी ऐसी मान्यता है, तो फिर तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। तो मुझे फिर घोर कर्म में क्यों आप धकेल रहे हैं? Why are you pushing me into the घोर कर्म? व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। आप ऐसा मिश्र वाणी बोलते हो, डबल डबल कहते हो, और मेरी बुद्धि मोहित हो जाती है। तदेकं वद निश्चित्य। इसलिए आप एक बात कहिए, जो बात सही है मेरे लिए वही कहिए। ये न श्रेयो हम आपनुया, जिसके द्वारा मैं कल्याण को प्राप्त करूं। एक तरफ कहता है कि मेरा कल्याण जिसमें है, वो एक बात मुझे बताइए। और भगवान जब उसको बताते हैं कर्मयोग के बारे में, तो वो कहता है कि आप ज्ञान योग श्रेष्ठ है, तो मुझे कर्मयोग के बारे में क्यों बताते हो? मैं कर्मयोग क्यों करूं? लेकिन भैया, आपको समझना चाहिए कि जब तुमने कहा कि मेरे लिए क्या कल्याण कारक है, तो प्रभु तुम्हें कल्याण कारक ही बता रहे हैं। ये बात को हम भी बहुत बार हमारे गुरुजन बड़े लोग कहते हैं, हम भी इस तरह से नहीं समझते हैं। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा है, इसके बारे में मैं तुम्हें पहले बताया है। क्या बताया है? ज्ञान योगेन सांख्यानाम। एक तो ज्ञान योग है, जो सांख्य लोगों के लिए है, सांख्य के लिए है, और एक है कर्म योग, जो योगियों के लिए है। माने ज्ञान योग ज्ञानियों के लिए, कर्म योग योगियों के लिए है। आई थिंक ये आपको स्पष्ट हो गया होगा कि श्रीमद् भगवद गीता 2nd नंबर के चैप्टर से ही 2 योग बता रही है, एक सांख्य योग, एक कर्म योग। और मैंने पहले भी कहा था, याद कर लो, भक्ति योग जो है अथवा उपासना है, वो कर्म योग के अंतर्गत आती है। सो इस तरह से यहाँ पे 2 योग के बारे में बताया गया है, और ये चैप्टर जो है वो पूरा कर्मयोग को समर्पित चैप्टर है। यहाँ पे कर्मयोग समर्पित है। सो हम आते हैं 4थे श्लोक के ऊपर। न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। भगवान कहते हैं, कर्मणाम अनारंभात्, कर्मों का आरंभ किए बिना न नैष्कर्म्यं पुरुषः अश्नुते। निष्कर्मता को, नैष्कर्म्य को मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता है। क्या बोला मैंने? आप कर्म ही नहीं करोगे तो आपको नैष्कर्म्य नहीं मिलेगा। नैष्कर्म्य माने क्या, हम देखेंगे, या अभी बता दूं। नैष्कर्म्य का अर्थ होता है एक अवस्था, जिस अवस्था में, माने आंतरिक स्थिति, जिस स्थिति में प्राप्त, जो स्थिति प्राप्त हो गई तो आपके कर्म अकर्म हो जाते हैं। माने आपको कर्म का कोई फल मिलता नहीं है, अर्थात फल उत्पन्न करने की शक्ति खत्म हो जाती है। जब कर्म अकर्म हो जाते हैं तो फल उत्पन्न नहीं होते हैं, उस अवस्था का नाम है नैष्कर्म्य। आया ख्याल में? तो नैष्कर्म्य की स्थिति आपको कब मिलेगी? जब आप कर्म करेंगे। कर्म माने कर्मयोग। कर्म माने हमेशा गीता में
माने मोस्ट ऑफ द टाइम गीता में कर्म शब्द का अर्थ है कर्मयोग। सो न च कर्मणाम् अनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषः अश्नुते। मनुष्य कर्मों का आरंभ किए बिना नैष्कर्म्य को प्राप्त नहीं होता है। यानी उस ब्राह्मी स्थिति समझ लो, उस अंतिम स्थिति रियलाइजेशन को प्राप्त नहीं होता है। और दूसरी लाइन, न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न च संन्यसनात् माने जब तक कर्म का संन्यसनात् माने जब आप कर्मों का त्याग कर देते हो तो भी न सिद्धिं समधिगच्छति, तो भी आपको सिद्धि माने अगेन अंतिम स्थिति अथवा सांख्य की ज्ञान योग की स्थिति, आपको सांख्य निष्ठा की स्थिति प्राप्त नहीं होती है। पकड़ में आ रहा है? जब तक आप कर्म माने कर्मयोग करना शुरू नहीं करेंगे तो आपको नैष्कर्म्य माने ब्राह्मी स्थिति रियलाइजेशन नहीं होगा। आप कर्म को हाथ में लिया है लेकिन छोड़ देंगे तो भी आपको ब्राह्मी स्थिति नहीं मिलेगी। आर यू क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? आपको कर्मयोग करना ही है। ठीक है, तो ये मुख्य बात है, इसको हम देखेंगे। तो पहली बात है, मुख्य वाक्य है पुरुषः अश्नुते। मनुष्य को प्राप्त होता है क्या? नैष्कर्म्य। लेकिन यदि कर्मयोग नहीं किया तो नैष्कर्म्य की स्थिति आपको नहीं मिलेगी। दैट्स द पॉइंट। सो जीवन में यदि परम प्राप्ति है, हम लोग कुछ ना कुछ प्राप्त करते रहते हैं, लेकिन जीवन में यदि परम प्राप्ति है तो वह है नैष्कर्म्य की प्राप्ति, माने ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति, माने सेल्फ रियलाइजेशन। यही मुख्य स्थिति है, परम प्राप्ति है। अब नैष्कर्म्य शब्द का अर्थ हमने देखा कि जहाँ कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल उत्पन्न नहीं होता है। फल उत्पन्न नहीं होता है माने कर्म का अभाव हो गया। कर्म करते हुए भी, ये रहस्य है कर्मयोग का, कर्म करते हुए भी कर्म का फल उत्पन्न नहीं होता है। जैसे बीज जब भुना जाता है तो बाद में वो प्लांट दे सकता है। भुना हुआ बीज जो है वो मिट्टी में डालो तो उसमें प्लांट उगेगा, अंकुर आएगा? नहीं आएगा। भुना हुआ बीज से अंकुर नहीं फूटते हैं, जो बीज भुना नहीं है उसी से अंकुर फूटते हैं। सो जिस तरह से उसमें अंकुर नहीं फूटते, वैसे ये ज्ञानी जो है जिसने नैष्कर्म्य की स्थिति प्राप्त की है, उसके भी कर्म का अभाव हो जाते हैं, माने फल उत्पन्न नहीं होता है। इसी का अर्थ है कर्म का अभाव है। कर्म का अभाव का अर्थ है, ये शब्द जरा धीरे धीरे समझेगा या किसी को समझ में भी आया होगा। कर्म के अभाव का अर्थ है फल का अभाव। लेकिन मूलतः कर्म करो या कर्म ना करो, बट कर्म के अभाव का अर्थ है कि आप में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। जब डुअलशिप नहीं है तो फिर कोई फल नहीं मिलता है। ओ मुझे तो फल चाहिए, then go ahead। तो इसका अर्थ है आपको अभी नैष्कर्म्य की स्थिति में इंटरेस्ट नहीं है। सीधी सी बात है। आया? पकड़ा गया अपने आप को? मुझे कुछ चाहिए तो आपको नहीं, संसार की चीजें, तो मुझे नैष्कर्म्य में इंटरेस्ट नहीं है, और नैष्कर्म्य चाहिए तो फिर इच्छा का अभाव होना पड़ेगा, क्योंकि कर्म का अभाव माने इच्छा का अभाव, कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभाव। पकड़ रहे हैं? सो कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व का भी अभाव है। इसका मतलब क्या हुआ? भोक्तृत्व माने क्या? एंजॉयरशिप। एंजॉयरशिप माने क्या?
आई एम एंजॉइंग दिस, मुझे मान मिला, आई एम एंजॉइंग, मेरी गाड़ी बहुत बढ़िया मिली, आई एम एंजॉइंग, हर छोटी छोटी, मेरा बच्चा फर्स्ट आया, आई एम एंजॉइंग। आपको भोक्तृत्व है और आपने उस भोक्तृत्व का प्रयोग करके कुछ कर्म किया और आपको आनंद मिला, राइट। भोक्तृत्व है, एंजॉयशिप है, तो यू आर डूइंग समथिंग एंड यू आर एंजॉइंग दैट, उसका फल। तो आनंद की प्राप्ति हुई, लेकिन हेलो वेरी केयरफुली, लेकिन यदि आपके अंदर आनंद लबालब भरा है, इतना भरा है कि अब एक बूंद आनंद भी उधर समा नहीं सकता है, संपूर्णतया आनंद से आप भरे हो, तो फिर आपके अंदर भोक्तृत्व रह सकता है या सब? भोक्तृत्व कहाँ से रहेगा? क्योंकि भोक्तृत्व तो इसलिए है कि आपको आनंद चाहिए, लेकिन आप अंदर से भरे हो, अब खाना फुल भरा है, तो फिर एक गुलाब जामुन भी एक्स्ट्रा नहीं ले सकते, इट्स इनफ, संतुष्ट। ऐसे अंदर से जब आत्मरमण होता है, आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, सेकंड चैप्टर, संपूर्ण आनंद से भरे हुए हो, तो फिर भोक्तृत्व का अभाव स्वाभाविकतया हो जाता है। इट्स साइमल्टेनियस, भोक्तृत्व का अभाव इज इक्वल टू आनंद लबालब भरा है, आनंद संपूर्णतया भरा है तो भोक्तृत्व गायब हो जाएगा। सो तात्पर्य यह है कि नैष्कर्म्य की स्थिति जो है वो कब आएगी? जब आप में इच्छा का अभाव होगा, कर्तृत्व का अभाव होगा, भोक्तृत्व का अभाव होगा, और इसीलिए इच्छा का अभाव ही नैष्कर्म्य स्थिति है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि ऐ मनुष्य, जब तक तू कर्मयोग नहीं करेगा तब तक तुझे नैष्कर्म्य की स्थिति माने ब्राह्मी स्थिति, सेल्फ रियलाइजेशन की स्थिति प्राप्त नहीं होगी। और इसीलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मैं तुम्हें युद्ध करने को कहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी कुछ इच्छाएं है, चाहे समष्टि कल्याण की हो, बट है। और इसीलिए तुम कहते हो कि तत्किन कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव, हे केशव तुम मुझे कर्म में क्यों ढकेल रहे हो? ये कर्तव्य कर्म है। वैसे कर्म का अर्थ शास्त्रीय कर्म भी होता है, कर्तव्य कर्म भी होता है। शास्त्रीय कर्म माने पूजा पाठ, हवन, प्रदोष पूजा, चंडी होम, सत्यनारायण पूजा, ये सारा कुछ जो है, मेडिटेशन, भजन, ये सब कुछ शास्त्रीय कर्म है या कर्तव्य कर्म। तो दोनों कर्म में भगवान अर्जुन भगवान को कहता है कि आप मुझे ये घोर कर्म में, युद्ध रूपी घोर कर्म में क्यों डाल रहे हो? तो भगवान कहते हैं न कर्मणाम अनारब्धा नैष्कर्म्यम पुरुषोश्नुते, जब तक कर्तव्य कर्म पूरा नहीं होगा आपको रियलाइजेशन मिलेगा नहीं मिलेगा। न च सन्न्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति, और हाथ में लिया हुआ काम, क्योंकि जब आपने काम हाथ में लिया उसके पीछे कुछ इच्छा थी, राइट? वो इच्छा के कारण आपने काम हाथ में लिया, चाहे सेवा की इच्छा हो, चाहे जो भी इच्छा हो, बट इच्छा थी तो काम हाथ में लिया, आप आधा छोड़ दिया, तो क्या होगा? तो भी आपको रियलाइजेशन वाली स्थिति तक पहुंचने को नहीं होगा। और इसीलिए कई साधकों के चित्त में ये बात रहती है कि कर्म छोड़ दिया, कर्तव्य कर्म अथवा शास्त्रीय कर्म, ये दोनों छोड़ दिया। और आप समझिएगा कि इस प्रकार के साधक बहुत मिलते हैं जो ना कर्तव्य कर्म करते हैं, चाहे आप घर का कर्तव्य कर्म छोड़ दिया, फिर आश्रम का, संस्था का बड़ा कर्तव्य कर्म तो करना ही पड़ेगा आपको, जब तक नैष्कर्म्य की स्थिति नहीं आती है। पकड़ में आ रहा है? तो जब तक कर्तव्य कर्म पूरा नहीं होता है, नैष्कर्म्य की सिद्धि नहीं मिलती है। अथवा आपने लिया हुआ काम, आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, आपने छोड़ दिया, लेकिन जब तक आपके अंदर इच्छाएं हैं,
हेलो, कर्तृत्व है, डूअरशिप है, एंजॉयरशिप है, तब तक नैष्कर्म्य की स्थिति नहीं मिलती है। बहुत यज्ञ कर्म करके, शास्त्रीय कर्म करके, कर्तव्य कर्म ठीक से निभाकर चित्त शुद्धि रूपी जब फल मिलता है, एक हद तक चित्त शुद्धि 100% तो नहीं हो सकती है, एक हद तक, एक लिमिट तक, एक सीमा तक चित्त शुद्धि होने के बाद आपके पापों का क्षय होना शुरू होता है और ज्ञान प्रकट होने के लिए रास्ता साफ हो जाता है। तो ये दोनों ही भ्रम है, चित्त शुद्धि हुई नहीं है, कर्तव्य कर्म पूरे हुए नहीं है, शास्त्रीय कर्म इनफ किए हुए नहीं है, और फिर सब कुछ छोड़ के ज्ञान मार्ग में चले जाना, सांख्य को अपनाना, ये थोड़ा उचित नहीं है, ये भ्रम है साधक का। इनफ चित्त शुद्धि के बाद आप कर्मयोग छोड़ सकते हैं। और मैं थोड़ा सा डीपर में जाती हूँ। डीपर में मैंने दिमाग में डीपर नहीं होगा आपको, लेकिन इस पॉइंट को समझाने के लिए कर्मयोग बेसिकली हम समझ रहे हैं। तो फिर कैसे समझे, एक क्वेश्चन करती हूँ मैं, ऑफलाइन नहीं है, नहीं तो सीधा पूछती थी, आपका दिमाग चलने लगता था। तो फिर प्रश्न यह है कि कैसे जानूं मैं कि मेरा कर्मयोग पूरा हो गया है, कर्मयोग मेरा अभी इनफ हो गया है, अभी मुझे ज्ञान योग में एंट्री मारनी चाहिए, ऐसा मैं कैसे समझूं? उस बात का आंसर देने के लिए मैं थोड़ा एनालिसिस कर रही हूँ, एनालिटिकल बातें समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। मिशन में कहो या अन्य संस्थाओं में कहो, जो भी स्पिरिचुअल संस्थाएं हैं अथवा समाज सेवा की संस्थाएं हैं, सब जगह पे वहाँ समाज सेवक लोग, यहाँ साधक लोग सेवाएं करते हैं, राइट? आप देखना। तो फिर वेरी वेरी क्या बोलेंगे आप लोग, 100 करोड़ का प्रश्न, ऐसा कुछ तो बोलते हैं ना। तो ऐसा बड़ा प्रश्न है। तो फिर समाज सेवक और जो आध्यात्मिक साधक है, साधक गण है जो सेवा करते हैं, उन दोनों में क्या फर्क है, लग रहा? अब बहुत ही सुंदर एनालिसिस है, आचार्यों की दया से प्राप्त है, हम तो सब उच्छिष्ट ही बोलते हैं। तो देखना, समाज सेवक और साधक, जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक साधक जो है, आध्यात्मिक साधक है, उसमें क्या फर्क है? फर्क क्या है हम देखते हैं। पहले तो देखिए कि समाज सेवा के लिए कौन निकलता है। समाज सेवा के लिए वही आदमी निकलता है, माने प्रारंभ करता है समाज सेवा, जिसके पास इनफ धन है, हेल्थ अच्छी है, सब कुछ ठीक ठाक है, प्रॉब्लम्स बहुत कम है जीवन में, ऐसे लोग सेवा करने निकल सकते हैं। प्रॉब्लम से भरे हुए, पैसा नहीं तो नौकरी के लिए या काम के लिए दौड़ते हुए, उन लोगों की बात नहीं है। बट जिसके पास कुछ समय बचता है, कुछ शक्ति बचती है, और जिनके हृदय में एक दया है, एक एक अभावग्रस्तों को देखकर जिसको दुख होता है, उनको लगता है कि हमें जाकर, जो अभावग्रस्त लोग हैं, यानी जिनके पास कुछ कमियां है, जैसे शिक्षण नहीं है, मेडिसिन नहीं है, रहने को नहीं है, खाने को नहीं है, ऐसे लोगों के लिए लोग सेवा करने निकल जाते हैं। तो उनको कुछ देना चाहिए, ऐसी भावना वाले लोग निकलते हैं। ये जीवन मूल्य उनका है और ये उनका प्रेरक तत्व है कि हम कुछ करें, समाज के लिए करें, देश के लिए करें, सोसाइटी के लिए करें, ऐसा कुछ लगता है, वे लोग निकल जाते हैं। थोड़े समझदार लोग ऐसा भी समझते हैं कि ये मेरी सामाजिक जिम्मेवारी है। बहुत सारे लोग तो इस बात से अवेयर ही नहीं है, उनमें ये अवेयरनेस ही नहीं है कि कुछ हमारी सामाजिक जिम्मेवारियां भी होती है। केवल कुटुंब की जिम्मेवारियां निभाकर लोग मस्त हो जाते हैं, केवल
कुटुंब की जिम्मेवारियां निभाकर लोग एकदम शांत हो जाते हैं कि ठीक है, हम तो सब ठीक ठाक कर रहे हैं। ये लोग जो है ये सामाजिक जिम्मेवारी वाले लोग हैं। इस समझ से वे सेवा करते, दया भाव से, सामाजिक जिम्मेवारी के भाव से, भगवान ने मुझे बहुत दिया है, थोड़ा मैं दूसरों को भी दूं। तो इस तरह से सेवा करने वाले लोग जो होते हैं उनमें से काफी हद तक, ये मैं बहुत सोच समझ कर बोल रही हूँ, काफी हद तक लोग ऐसी अच्छी भावना से सेवा करने निकलते हैं और धीरे 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 उनके अंदर मान की, सम्मान की लालसा उत्पन्न होती है, यश की लालसा उत्पन्न होती है, पद की लालसा उत्पन्न होती है। और ये ऐसे ही बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये देखा जाता है संस्थाओं में, सभी संस्थाओं में देखा जाता है कि बिगिनिंग उनकी होती है सेवा के भाव से, धीरे धीरे मान चाहिए, यश चाहिए। मेरा फोटो क्यों नहीं खींचा गया? मेरा फोटो भी खींचना चाहिए था। आई शुड कम इनटू दैट। आ रहा है ख्याल में? तो ये पद, प्रतिष्ठा, मान, यश, इसकी कामनाएं जन्म लेती है और फिर धीरे धीरे आदमी सेवा करते करते इन सब में फंस जाता है। उसका अहंकार को ठेस पहुंचती है, वो दुखी भी होता है, वो निराश होता है, वो नेगेटिव थिंकिंग करने लगता है। ये सब चीजें बहुत देखी जाती है। कुछ लोग होंगे जो इससे परे होंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज सीन कि इनको ज्यादा भाव मिलता है। मैं तो ज्यादा सेवा करता हूँ लेकिन मुझे कम भाव मिलता है, और ऐसी बातें भी बहुत चलती रहती है। और पद मिलता है, कुर्सी मिलती है संस्था में, ट्रस्टीशिप, मैनेजरशिप, सेक्रेटरीशिप, सब कुछ मिलता है। फिर अहंकार भी थोड़ा खुलने लगता है, पफरक होने लगता है। ये सारी चीजें देखी जाती है। और फिर वे कभी कभी स्वामी को भी कुछ नहीं समझते हैं, ऐसा भी स्थिति होता है। तो ये एक आयाम है। मैं आ रही हूँ कर्मयोग के ऊपर और कर्मयोग का ही एनालिसिस कर रही हूँ। निकले थे सेवा करने, लेकिन फिर ये दुर्गुण भी जो सब में पड़े रहते हैं थोड़े बाहर आने लगे। दूसरा प्रकार है, हम अच्छी तरह से ये समझेंगे क्योंकि ये क्लास में ये जो बातें आज बताने जा रही हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सब कर्मयोगी लोग हैं, सेवा करने वाले लोग हैं, सोचेंगे। तो आपका प्रेरक तत्व है मदद करना या सामाजिक जिम्मेवारी, और आप पहुंच गए कहाँ? मान, पद, यश, प्रतिष्ठा, अहंकार का पैटी होना, इस स्थिति में पहुंच गए आप। दूसरे टाइप के लोग होते हैं, देखना ये एनालिसिस चल रही है आपके मेरे अंदर की। दूसरे टाइप का लोग होते हैं जो जिसका प्रेरक तत्व मदद करना तो है, लेकिन परहित करने से मुझे धर्म की प्राप्ति होगी, माने धर्म मेरा बढ़ेगा, मैं धर्म करने जा रहा हूँ। पहला व्यक्ति क्या था? मदद करने जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको? सोसाइटी में थोड़ा क्लीनिंग कर डालते, हम स्वच्छता अभियान चलाया, प्लांटिंग का अभियान चलाया, फिर लोगों ने भाव नहीं दिया तो उसने छोड़ दिया। ये तो देखा जाता है। मंदिर में रोज मंदिर सफाई करने आऊंगा, फिर कुछ भाव नहीं मिला, छोड़ दिया। धन नहीं मिला, उसके बदले में कुछ चीजें नहीं मिली, छोड़ दिया। सो वो है मदद, हेल्प, वो सेवा एक प्रकार की। दूसरी सेवा है मुझे धर्म करना है, मैं धर्म के लिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई, रामचरितमानस में कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, माने परहित करना, दूसरों का हित करना, उसके जैसा कोई धर्म नहीं है, तो मुझे धर्म करना है। वो व्यक्ति सेवा शब्द नहीं बोलेगा। आप समझिएगा, आप समझ रहे हैं? मैं छोटी जरा सा गहन सूक्ष्म बात करते चली जा रही हूँ। वो धर्म करने के लिए निकला है, और ये प्रेरक तत्व, ये जो समाज सेवा करने वाला है उसका प्रेरक तत्व धर्म नहीं है, उसका प्रेरक तत्व क्या है? मदद। पकड़ा आपने? और जो
दूसरा टाइप का लोग है, वे कहते हैं, वे सेवा ही करते हैं, बट वे कहते हैं मुझे धर्म करना है, मैं धर्म करने के लिए निकला हूँ। तो धार्मिकता उसका प्रेरक तत्व है, धर्म उसका प्रेरक तत्व है। उसके चित्त में यह बात दृढ़ होती है कि मैं धर्म करूंगा, उसकी आस्था बन गई है, उसका विश्वास बन गया है कि मैं धर्म करूंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा। हेलो, आर यू गेटिंग? ये बहुत बड़ी क्या कहेंगे, डिवाइडिंग लाइन है सेवा करने वालों में। हम देखें कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या सोचता, सोच के आखिर मैं हर बार कहती हूँ, मेरा ये पक्का कन्विक्शन है कि समझ ही सबसे बड़ी चीज है। चित्त शुद्धि तो है ही, बट जीवन में और चीजें प्राप्त करने के बदले मुझे लगते हैं गीता उपनिषद सुनकर सही समझ प्राप्त करना ये सबसे बड़ा उद्योग है, सबसे बड़ी साधना है। तो उसकी ये समझ है कि मैं धर्म करूंगा और मुझे पुण्य मिलेगा। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, वो स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। परोपकार पुण्याय, वो पुण्य के लिए परोपकार करता है। पहला व्यक्ति कहाँ पड़ गया? मान, पद, यश, धन। कभी कभी दे एक्सपेक्ट, जब पूजा करने आते हैं तो दे एक्सपेक्ट समटाइम्स कि हमें धन चाहिए, हमें पूजा का धन चाहिए, मैंने पूजा कराया उसका धन चाहिए अथवा वस्तु ही चाहिए एक्सेट्रा। तो वो पहला है। ये दूसरा है, वो कहते हैं मुझे फिजिकली कुछ वस्तु नहीं चाहिए, मुझे पुण्य चाहिए। तो ये पुण्य करने के लिए करते हैं, तो उसको जीवन में लाभ होता है, संपत्ति सुख यह सब मिलता तो है, बट ही इज नॉट डिजायरिंग दोज थिंग्स। वो कहता है मुझे आगे चल के मेरा सब अच्छा हुए, मुझे अच्छा लोक मिले, अच्छा जन्म मिले, अच्छे कुटुंब में जन्म मिले, मेरा आगे सब सुखी हो, इसलिए मुझे पुण्य चाहिए। तो ये जन्म में, ये शरीर में वो पुण्य कमाने के लिए सेवा करता है। पहला व्यक्ति मान पद प्रतिष्ठा के लिए सेवा करता है। वो कहता है, याद सेकंड वाले आदमी का सोचना है कि मेरे पूर्वजों ने पुण्य किया होगा, तब जाकर मेरे अंदर ये धर्म की भावना है, तब जाकर मैं सुखी हूँ, ऐसी उसकी सोच है। तो पुण्य अर्जन ये उसकी तीव्र इच्छा है। चाहे एक एक श्लोक हो, लेकिन इसको मैं अच्छी तरह से देख कर नहीं चाहूँ। वो भलाई के काम करता है, अपना धन और समय और एनर्जी खर्च करता है, लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन वो ऐसे सारे कर्मों से बचता है जिनसे उसका पुण्य की जो कमाई है वो घट जाती है। माने मेरा पुण्य कम हो जावे ऐसा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो पुण्य के बदले में उसको फूल माला चढ़ाई जाती है, तो वो कहता है नहीं, मुझे नहीं, उसको चढ़ा दो। पुण्य के माने उसको, उसका यदि नाम हम माइक पे लेते हैं या उसको कुछ भाव देते हैं, मान देते हैं, वो कहता है मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो पुण्य चाहिए। तो मतलब कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड इनटू मान पद, किसी कोई चीज की उसको जरूरत नहीं है। मतलब कि वह व्यक्ति इज वेरी क्लियर इन हिज थिंकिंग कि मुझे पुण्य चाहिए, और पुण्य जो मैं कमाता हूँ वो कम न होवे उसकी भी वह केयर लेता है। एजुकेटिव पुण्य कमाना एक चीज है, लेकिन पुण्य गंवाना वो भी एक चीज है। कर्म के इस रहस्य को हमें जानना चाहिए। वो दान करता है, बिल्कुल गुप्त दान करता है। क्यों? क्योंकि ख्याति मिली, मेरा पुण्य कम हो जाएगा, तो इसलिए ही इज वेरी केयरफुल कि वो कुछ दिखावा ना करे। तो ये है सेकंड टाइप के लोग। तीसरा जो है, पहला बिल्कुल समाज सेवक में आता है, और सेकंड बीच में आता है, और तीसरा लोग दैट्स इनफ, मैं तीन को करूंगी एनालिसिस। तीसरा प्रकार का जो साधक है, आध्यात्मिक साधक है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि मेरा समाज सेवा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने काफी कर्तव्य कर्म कर चुका हूं, मुझे पुण्य भी अर्जन नहीं करना है,
क्या मुझे पुण्य भी नहीं चाहिए, मैं पुण्य के लिए नहीं करता हूँ, और ना मैं समाज को सुखी करने के लिए करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि कर्म अच्छा किया, पुण्य कमाया, और उससे मुझे आगे अच्छी परिस्थिति मिलेगी, आगे अच्छा जन्म मिलेगा, ये सब बातें हैं। लेकिन इन सब चीजों से उसको वितृष्णा हो गई है, उसको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मान पद को वो डस्टबिन में डालने वाला बन गया है। माने ही से थ्रो इट इन द डस्टबिन। ये मान, ये माला, ये पदवी, ये यश, ये धन, पुट इट इन डस्टबिन, मुझे नहीं चाहिए। और पुण्य भी मुझे नहीं चाहिए, मेरा प्रभु मुझे जहाँ रखेगा, जैसे रखेगा, एवरीथिंग इज फाइन। उसको इस जगत की चीजों से, परिस्थिति से वितृष्णा हो गई है। वितृष्णा शब्द समझते हैं आपको? कोई तृष्णा ही नहीं रही, कोई इच्छा ही नहीं रही है। ये क्यों? आवेश के कारण नहीं, ऐसे मन में आया, धुन की आई, कुछ दुख हुआ, इसके लिए नहीं। किसके लिए? विवेक के कारण। उसको विवेक उत्पन्न हो गया, उसको समझ में आ गया कि ये सब चीजों का, ये सब चीजें कुछ मायने नहीं रखती है मेरे लिए, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो कोई अलग चीज है। मुझे नैष्कर्म्य की स्थिति चाहिए, न मान पद चाहिए, न पुण्य चाहिए। मुझे क्या चाहिए? उस ब्राह्मी स्थिति चाहिए, उस रियलाइजेशन की स्थिति चाहिए। और इसीलिए मैं इन सबके पीछे पड़ने वालों में नहीं। वितृष्णा शब्द का अर्थ समझना है तो हम एग्जाम्पल देते हैं कबीर जी का। कहते हैं कबीर के पास एक बार शैतान आया। हम लोग के पास भी आता रहता है और हमारी बुद्धि को घुमाता रहता है। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बराबर वही टाइम पे मिलती है जब सत्संग का टाइम है। अरे भाई, आप बोल सकते हो ना कि आगे पीछे करो? नहीं, बराबर उसी समय में मिलती है। मैंने बुद्धि घूम जाती है हमारी उसी समय में। हम कहते हैं गेस्ट को कि हाँ भले आ जाओ, आप कह सकते हो गेस्ट को कि आगे पीछे आओ, लेकिन नहीं, मन की बुद्धि ठीक चलती नहीं है। शैतान आते हैं, खाने पीने में भी शैतान आता है। एक्स्ट्रा खा लेते हैं, एक्स्ट्रा गप्पा मार लेते हैं, एक्स्ट्रा व्हाट्सएप देख लेते हैं, यूट्यूब देख लेते हैं, टीवी देख लेते हैं। माय गुडनेस, शैतान आपकी बुद्धि को बहुत घुमाते रहता है, आता रहता है। कबीर के पास शैतान आया, उसने कहा कबीर को, क्या खाओगे? कबीर ने कहा, मिट्टी। शैतान ने पूछा, क्या पहनोगे? कबीर ने कहा, कफन। शैतान ने पूछा, कहाँ रहोगे? कबीर ने कहा, स्मशान। अब शैतान करे तो क्या करे, उसकी बुद्धि को घुमाने के लिए कुछ है ही नहीं। शैतान भाग के निकल गया, भाग गया वहां से। पॉइंट इज दिस कि जब आपके पास वितृष्णा आती है, वैराग्य, चलो इसका दूसरा शब्द है वैराग्य। जब वैराग्य होता है तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज आपके दिमाग को बिगाड़ नहीं सकती है, आपकी सही समझ को हिला नहीं सकती है, आपके कन्विक्शन को दूर नहीं कर सकती है। यू आर फर्म इनटू योर कन्विक्शन। तो वितृष्णा वाला ये तीसरा साधक है, वो भी सेवा करता है, ऐसा नहीं कि सेवा नहीं करता, बट उसको कुछ नहीं चाहिए सेवा के बदले में, ना पुण्य चाहिए। ही इज वेरी क्लियर इन व्हाट ही वांट्स। उसको सेवा के बदले में वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट करता है। गीता चैंटिंग कंपटीशन चिन्मय मिशन में, कहाँ पर वो सेव सोई ईशा में है, ऐसे हर जगह पे अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं। कहीं गायत्री परिवार में हवन, गायत्री हवन के प्रोजेक्ट्स होते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बहुत सारी संस्थाओं में होता है। लेकिन ये साधक जो है वो प्रोजेक्ट करते हुए, बहुत बड़ी जिम्मेवारियां लेते हुए भी वितृष्णा वाला है, वैराग्यवान है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा जो साधक है, उस साधक को कैसे भी कर्म में डाल दो, वो ये नहीं कहेगा किम तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। वो कहता है मेरे गुरु ने मुझे जो काम दिया है
इट्स फाइन, बिकॉज अंदर से उसको कोई आसक्ति नहीं है, न पुण्य की, न मान की, न पद की। और इसलिए भगवान जब अर्जुन को कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि तस्मात् युध्यस्व भारत, तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, और वह फिर कर्म के बदले ज्ञान के मार्ग में मैं चला जाऊं, तो ऐसा भगवान को एजिट कहता है। अब हम देखते हैं कि इसका क्या अर्थ है, क्या समझ है इसके पीछे। देखिए, कर्मयोग किए बिना, माने इस तरह से वितृष्णा वाला, वैराग्य वाला, न कि मान पद वाला या न कि पुण्य वाला, ऐसा वैराग्य वाला कर्मयोग जब हम करते हैं, माने शास्त्रीय कर्म करो या संस्था के प्रति कर्तव्य निभाओ, कुटुंब के प्रति कर्तव्य तो बहुत छोटी बात है, वो तो लगभग काफी लोग निभाते ही हैं, बट विशाल देश के प्रति, समाज के प्रति ऐसे कर्तव्य निभाते हैं जब, अथवा शास्त्रीय कर्म, हवन, पूजा पाठ, प्रदोष पूजा, एकादशी पूजा, बहुत सारी पूजाएं हैं, सब करते हैं, जप मेडिटेशन करते हुए जब व्यक्ति करता है, तो वह क्या होता है, ज्ञानोत्पत्ति में सहायक बनते हैं। ये कर्म ज्ञान की उत्पत्ति में सहायक बनते हैं, अर्थात आपको चित्त शुद्धि देते हैं, और उस चित्त शुद्धि के कारण फिर आप ज्ञान प्राप्ति के लिए तैयार हो जाते हो। यू अचीव, यू कैन अर्न द डिजर्वनेस, आप योग्यता को प्राप्त कर लेते हो ज्ञान की उत्पत्ति के लिए। पकड़ में आ रही बात। इसीलिए इतना इजी नहीं है, इतना कठिन भी नहीं है, आप समझ गए तो people have achieved the highest state. So उपनिषद में कहते हैं तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन नास्ति अकृतकृतेन। ये दान, तप, उपवास, यज्ञ इत्यादि करते हुए ब्राह्मण लोग माने साधक लोग विविदिशन्ति, आप विविदिशन्ति माने उस परम तत्व की जिज्ञासा करते हैं, उसको रिसर्च करते हैं, उसको सर्च करते हैं, ढूंढते हैं। विविदिशन्ति, विविदिशा माने जिज्ञासा, मोक्ष की इच्छा। तो कैसे करते हैं, यज्ञ, दान, तप इत्यादि करके करते हैं। तात्पर्य ये है कि सीधा सीधा उपनिषद सुन लिया, गीता सुन ली और हम कहें कि हमें रियलाइजेशन होगा, हरिओम तत्सत, नहीं होगा। या फिर पिछला जन्म की पुण्याई है तो वी डोंट नो, परंतु तो भी आपको टेस्ट मिल जाएगा कि आपकी चित्त शुद्धि हुई है कि नहीं। और चित्त शुद्धि का मतलब है ना मुझे मान चाहिए, पद चाहिए, पुण्य चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तब आप समझो कि आप ज्ञान के लिए डिजर्विंग हो गए हैं। नहीं तो फिर कर्मयोग करते करते धीरे धीरे डिजर्विंग होना है। कई लोग ऐसे ही घर छोड़ देते हैं, कैसे कहते हैं तुलसीदास जी, नारी मोई घर संपत्ति नासी, पत्नी मर गई, संपत्ति खत्म होने को लगी, मुंड मुंडाए भये सन्यासी, फिर मुंडन कर लिए और सन्यासी बन गए। ऐसे नहीं होता है, क्या करना पड़ता है, कर्मयोग करना पड़ता है। बहुत सेवा, यज्ञ, जप, मेडिटेशन करने के बाद ये ज्ञान आपके चित्त में उतरने लगता है। देखो कैसा कहते हैं साधु जो संत लोग हैं, कथा में कहते हैं कि जैसे हम कपड़े से मिरर पहुंचते हैं, राइट, तो क्या होता है, अपना प्रतिबिंब एकदम, और फिर थोड़ा रब भी करते हैं, रबिंग करते हैं, घिसते हैं थोड़ा मिरर को ऐसा, और आपका प्रतिबिंब आपको एकदम अच्छे से दिखने लगता है, रिफ्लेक्शन अपीयर्स, एकदम दिखने लगता है। तो प्रतिबिंब का कपड़े से कोई लेना देना है? आपने कपड़े से मिरर को पोंछा और प्रतिबिंब दिखा, तो प्रतिबिंब का कपड़े से और रबिंग करने से कोई लेना देना है? रबिंग इज नॉट द कॉज फॉर रिफ्लेक्शन। रबिंग क्या करता है, केवल इधर सफाई करता है, और प्रतिबिंब जो मिरर का जो धर्म है प्रतिबिंब दिखाना, वो दिखा देता है। इसी तरह से ये कर्मयोग के द्वारा, हेलो बिल्कुल पकड़ लेना इस बात को, कर्मयोग के द्वारा,
हम सेवा नहीं करते, हम बहुत पढ़ते हैं घर में बैठ के। पढ़िए, थोड़ी सेवा भी करिए, पढ़ना भी अच्छा है, सेवा भी करनी चाहिए। बिना सेवा के तो वेरी डिफिकल्ट। तो कर्मयोग के द्वारा मल और विक्षेप नाम का जो दोष है, मैं बहुत बार कहा है, मैंने क्लासेस में बहुत बार ये बातें चलती रहती है। कर्मयोग के द्वारा, सेवा के द्वारा मल नाम का दोष जो है, राग द्वेष इत्यादि काम क्रोध लोभ थोड़े शांत होते हैं। और पूजा जप, चैंटिंग, मेडिटेशन इत्यादि के द्वारा विक्षेप नाम का दोष शांत होता है। तो ये दोनों ही कर्मयोग में ही आता है। तो कर्मयोग के द्वारा ये दो दोष शांत होते हैं। और फिर जो आवरण दोष है, ये तीन दोष है हमारे अंदर, मल दोष, विक्षेप दोष, आवरण दोष। तो ये जो दोष है आवरण दोष, वो तो ज्ञान से जाएगा। तो इसलिए मल और विक्षेप का दोष शांत हो गया तो कर्मयोग के द्वारा फिर आप ज्ञान योग से आवरण दोष दूर कर सकते हैं। तो द पॉइंट इज दिस कि आवरण की निवृत्ति के लिए सबसे पहले कर्मयोग के द्वारा मल दोष और विक्षेप दोष शांत होना चाहिए। कर्मयोग माने सेवा भी, पूजा पाठ भी, दोनों, सेवा और माने कर्म और उपासना दोनों आ जाएगा। इस तरह से भगवान यहाँ पे कहते हैं, न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्मते। कर्म का प्रारंभ ही नहीं किया, माने कर्मयोग ही नहीं किया, न पूजा पाठ जप चैंटिंग, न सेवा, और फिर आगे बढ़ गए ज्ञान योग के लिए, तो नैष्कर्म्य सिद्धि आपको प्राप्त नहीं होगी। इसको ऐसे कहते हैं संत लोग कि जब हम नदी को पार करना चाहते हैं तो बिना नौका के ही पार कर जाओगे, तो नौका का त्याग कैसे कर सकते हो? जब आपको पार जाना है नदी के, तो नौका का त्याग नहीं कर सकते। ऐसे आपको आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंचता है, तो कर्मयोग रूपी नौका का त्याग करना ठीक नहीं है। पकड़ो, जब तृप्ति हुई नहीं, संतोष हुआ नहीं, पेट भरा नहीं, तब तक भोजन का त्याग कैसे करोगे? आप कर नहीं सकते हैं, है ना? तो इस तरह से नैष्कर्म्य सिद्धि के लिए अथवा नैष्कर्म्य की प्राप्ति के लिए कर्मयोग इज अ मस्ट। नहीं तो फिर आप न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे। और इसीलिए ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम चित्तशोधकम मुक्ति साधकम। ईश्वर को अर्पित करके, अर्थात स्वार्थ के बगैर के निस्वार्थ कर्म करना प्रारंभ करो, निष्काम कर्म करना प्रारंभ करो। यही बात यहाँ पे कहते हैं। हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे कहते हैं, पांचवा नंबर का श्लोक पे आ जाते हैं हम। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। कहते हैं नहीं कश्चित क्षणमपि, एक क्षण मात्र के लिए भी, कश्चित कोई भी मनुष्य, न जातु तिष्ठति अकर्मकृत, बिना कर्म किए, जातु माने किसी भी काल में, किसी भी काल में मनुष्य कर्म किए बिना रह नहीं सकता है। आप कहते हैं हम तो कभी कभी ऐसे पड़े रहते हैं तो कुछ ना कुछ दिमाग चलाते रहते हैं, या नींद में चले जाते हो, राइट? कुछ न कुछ तो कर्म करते रहते हैं। नहीं कश्चित क्षण, एक क्षण के लिए भी, किसी काल में भी कोई मनुष्य बिना कर्म किए रह नहीं सकता है। कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय ही गुण ही। सर्व माने सारा मनुष्य समुदाय, प्रकृति जय ही गुण ही, प्रकृति जनित गुणों द्वारा, सत्वरज तम, प्रकृति के गुण क्या है? सत्वरज तम। प्रकृति जनित गुणों द्वारा अवश्य, अवश्य माने परवश हुआ, कर्म कार्यते, कर्म करने के लिए बाध्य हो जाता है, कंपल्सन हो जाता है। माने पहली लाइन में क्या कहा? कोई भी व्यक्ति किसी भी काल में क्षण भर के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता है। दूसरी लाइन में क्या कहते हैं? क्योंकि
प्रकृति के द्वारा जो उत्पन्न गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो इंसान को माने मनुष्य को कर्म के लिए बाध्य कर देता है, कंपल्सन कर देता है। वे गुण आपको फोर्स करता है, एनफोर्स करके आपको कर्म में डाल देता है। समझ में आ रहा है? सोचो आपकी जिंदगी में कितना समय आप बिना कर्म किए बैठे। यहाँ तो भगवान कहते एक क्षण के लिए भी कोई कर्म किए बिना नहीं रहता है। जरा देखिए इसको भी, हाँ ये इसको भी हम घटाएंगे। ये सारी बात भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि कर्म योग करो। देखिए श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय में 23rd नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं जो कर्म से परे चले गए हैं उन लोगों की बात करते हैं। वे लोग कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करते हैं। थोड़ा सा गहरा है, बट भगवान कहते हैं उदासीन वदासीन गुणे यो न विचार्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो तिष्ठति नेगत। उदासीन वक्त बैठते हैं और गुणों के द्वारा विचलित नहीं होते हैं। वे लोग गुणों के द्वारा मैंने गुणास कैन नॉट एनफोर्स देम। उनकी ऐसी आत्मस्थिति बनी हुई है कि गुणों का कुछ चलता नहीं है। गुणा वर्तन्त इत्येव, गुणा अपना अपना काम कर रहे हैं ऐसा वो समझ के यो अवतिष्ठति न इंगते, बिल्कुल हिलते नहीं है। जैसे दिए की ज्योत जब स्थिर होती है वैसे वो आत्मस्थिति में स्थिर लोग है। लेकिन कॉमन लोग जो है उनको तो गुण ऐसे हिलाते हैं, ऐसे हिलाते हैं। और हम सब लोग अपनी स्थिति को जानते हैं। पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, चल व्हाट्सएप पे क्या बिप आया, किसका मैसेज आया, क्या मैसेज आया। कई लोग तो भगवान की दया से हम गणेशपुरी आश्रम में 10 साल रहे हैं तो ये सब डिसिप्लिन तो वहां से मार खा खा के सीख रहे हैं। लेकिन लोग मुझे कहते हैं मेडिटेशन के समय आपका फोन आया था, हमने लिया था। हाँ क्यों लिया? मेरा क्या, भगवान का भी फोन आए तो मत लो। ये शुड नॉट, डिसिप्लिन करो। जब स्टडी करते हैं, अब कोई बड़े लोग हैं, बड़े लोग का अर्थ होता है बहुत बड़ी जिम्मेवारी लेके बैठा है, उनको फोन आता है तो लेना ही पड़ता है क्योंकि शायद उससे देश का नुकसान हो सकता है, समाज का नुकसान हो सकता है। ऐसी जवाबदारी वाले लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, कॉमन। तो क्या जरूरत है देखने की? स्टडी करते हैं तो एक डिसाइड किया है कि सुबह 7 से 8 स्टडी करेंगे तो करेंगे, खत्म हो गई बात। 8 बजे के बाद कुछ आकाश गिरने वाला नहीं है, पृथ्वी रसातल में जाने वाली नहीं है, आ रहा है। मतलब जो समय आप फिक्स करते हैं, डोंट माने डेडिकेट दैट टाइम फॉर दैट शुभ कर्म। और इसलिए क्योंकि वो रजस जो है ना हमारे अंदर, अब मैं आती हूँ कॉमन पीपल के गुण कैसे उसको नचाते हैं। रजस है ना, वो कहता है देख लो क्या हुआ, किधर किसका फोन है, उतना तो देख लो, फोन बाद में करेंगे, देख तो लो। तो जपा करते करते जरा देख लेते हैं, नॉट गुड। मैं कहती हूँ जपा करते करते भी नहीं और स्टडी करते करते भी नहीं, सत्संग में तो बिल्कुल ही नहीं। आई थिंक सो। यहाँ मेरे सामने बैठे हुए लोगों को तो मैं फोन जमा करा देते हैं ऑफिस में, कोई नहीं कराता है तो उसकी पी बढ़ जाती है, लेकिन मोस्टली मैं डिसिप्लिन है कि जमा करा देते हैं। लेकिन आप घर में हो तो आप भी उसको ऑफ रखना। एक वीक में एक बार एक प्रवचन सुनना है गीता का, अच्छे से सुनो, डेडिकेटेडली करो। जो भी बड़े लोग बने हैं, जो भी सिंगर हो, भीमसेन जोशी, जो भी सिंगर हो, एक्टर हो, जो भी पॉलिटिशियन, जो भी महान बनता है वो डेडिकेशन से बनता है। और इसीलिए ये गुण जो हमको नचाते हैं, मत नाचो उसमें। कभी तमस्सा आ जाता है, बच्चे भी पढ़ते पढ़ते बोलते हैं अब खेलने चला, खेलते खेलने लग जाते हैं। नो, व्हेन स्टडी यू आर स्टडिंग, स्टडी करो। तो गुण आपको
इधर उधर घुमाते हैं, माय गुडनेस, यहाँ तक घुमाते हैं कि टीवी चैनल पे भी शांति से एक डिस्कशन आप नहीं सुनते। एक पैनल का कुछ चलता है तो उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं करते हैं, फटाफट चैनल है घुमाते हैं, कहीं भी स्थिरता नहीं है। रजस व्हाट्सएप पे भी, यूट्यूब पे भी, ओ माय गॉड। तमस वो भी जबरदस्त है, आलस में पड़ जाते हैं, और सत्व भी आपको इधर उधर कराता रहता है। तो सत्व में थोड़ा हम पाठ पूजा कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे भगवान कहते हैं प्रकृति जय ही गुण ही कार्यते ही अवशः, आदमी वश में, आदमी परवश हो जाता है प्रकृति के गुणों के द्वारा। लेकिन इंसान के, मनुष्य का जन्म मिला है तो प्रकृति के गुणों के ऊपर वश करना, वे हम पे वश ना करे, हम उन पे वश करें, यही साधना है। तो इस तरह से त्रिगुणात्मक प्रकृति से जो उत्पन्न राग, द्वेष, लोभ, काम, क्रोध, ये हमें नचाते रहते हैं। भगवान कहते हैं कि वो आपको जबरदस्ती कर्म में लगा देते हैं और आप लग भी जाओगे। तो डोंट थिंक कि हमने काम छोड़ दिया, वो ऊपर ऊपर से कर्तव्य करना छोड़ना कोई मतलब नहीं है। आर यू गेटिंग? क्योंकि आप काम करते ही रहोगे, ये नहीं तो वो। सो इस तरह से जब तक काम ना है तब तक कर्म है। ये वाक्य को सुवर्ण अक्षर से लिख लो, जब तक कामना है तब तक कर्म है। इसीलिए कर्म त्याग ये वाइज स्टेप नहीं है। कर्म को संयमित करना, कैसे कर्म करना, ये रीतियां, ये रहस्य सीखना चाहिए। सो कैसे कहते हैं वो कहावत वाले लोग, कहते हैं बैठा बनिया क्या करे, बैठा बनिया क्या करे, इस कोठे का धान उस कोठे में करे, इधर का धान उधर डाला उधर। आप लोग भी करते होंगे ना, ये डब्बे का उधर, वो डब्बे का, और फ्लावर वाज इधर से उधर रखा, आज उधर का कपड़ा उधर। ओह माय गॉड, पर्दे बड़ी फालतू का। यूज योर मनुष्य जन्म इन, यू नो, यूटिलाइजिंग इन ग्रेट वर्क, माने सत्कर्म में डालो। ये करो, घर का ना करो ऐसा नहीं, बट फालतू का काम बहुत करते रहते हैं लोग। ओके, सो आप कर्म नहीं करोगे तो साइकोलॉजिस्ट लोग कहते हैं, ऋषि मुनि लोग भी कहते हैं कि आप फिर बैठे रहोगे तो आप मानसिक कर्म करना शुरू कर देंगे, कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे और पूर्व स्मृतियों को दोहराते रहेंगे। राइट, पहले की यादगिरी, मेरी बहू ने ऐसा किया था, अब मैं छोड़ दिया उसके साथ रहना, क्यों ऐसा हुआ, चलता रहेगा दिमाग आपका। तो इसीलिए कहते हैं, ऐसे बातों बातों में लोग कहते हैं कि जो रस्सी होती है ना वो जल जाती है लेकिन अपना वर्ण नहीं छोड़ती, जैसी रहती है वैसी रहती है ना, जलने के बाद भी उसका शेप, उसका रहना वैसा ही होता है। बंदर बूढ़ा हो जाता है लेकिन गुलाटी खाना छोड़ता नहीं है, बूढ़ा बंदर भी। बहुत गहरी गहरी बातें हैं। कुत्ते की पूंछ भी जैसी की जैसी, बाकी की बाकी रहती। तो पॉइंट इज दिस कि इंसान कर्म किए बिना रहता नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति द्वारा आपको दिया गया है, परंतु उस कर्म को कर्म योग में बदलकर आप मनुष्य जन्म को सार्थक कर देते हैं। दैट्स द पॉइंट, दैट्स द पॉइंट हियर। इसीलिए आप सोते हैं तो आपको लगता है कर्म नहीं करते हैं, स्वप्न देखते हैं, वो क्या है, वो कर्म ही चलता रहता है। आप सुषुप्ति में जाते हैं, वहां भी होता है, वहां भी अवेयरनेस का कर्म है, क्योंकि आप जागते हैं तो कहते हैं अहम सुखे न स्वाप्स्मः, मैं सुख से सोया, अहम किमपि न जानामि, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, ये अवेयरनेस भी वहां पे रहती है। आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्रीदिंग होता है, डाइजेशन होता है, सो मच वर्क इज गोइंग ऑन, तो आप कुछ ना कुछ तो करते रहते हो। इसीलिए ये ऐसा कहना कि मैं कर्म छोड़ दूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैं हायर कर्म करूंगा ये ठीक है, कि मैं बहुत ज्यादा घर का काम करता हूँ तो थोड़ा मैं सत्संग करूँ, थोड़ा मैं जप तप करूँ, मैंने थोड़ा समय निकालू, ये करना जरूरी है, बट कर्म छोड़ नहीं सकते। जो एकांतवास में जाते हैं वे भी जप का, मेडिटेशन का कर्म करते ही रहते हैं, है ना। टोटल बैठना मुश्किल है, वो गंगोत्री वगैरह में लोग रहते हैं, वो भी अपना जप तप मेडिटेशन तो करते ही है, बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। दैट्स द पॉइंट। भगवान कहते हैं नहीं कश्चित क्षणमपि
जातु तिष्ठति अकर्म कृत कार्यति ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति गुण। प्रकृति के द्वारा जो गुण है वो आपको कर्म करवा के ही रखेंगे। योर इंटेलिजेंस प्लेज द रोल इन दिस कि जो कर्म मेरे अंदर जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण आया है उसका मैं कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन करूं। तमोगुण आया है तो अच्छी नींद ले लो, क्योंकि बेस्ट नींद लेने के बाद यू आर सो फ्रेश दैट यू कैन डू अ गुड मेडिटेशन, अ गुड स्टडी। रजोगुण आया है तो कुछ सेवा का कर्म करना। सत्वगुण है तो बिल्कुल आप ध्यान में जप में बैठ जाओ या स्टडी करने को बैठ जाओ। डोंट वेस्ट दैट सत्वगुण। आपके सत्वगुण का आप क्या कहते हैं दुरुपयोग ना करो, क्योंकि सत्वगुण है और खाना बनाने बैठ गए। माने अपनी अंदर की स्थिति को देखते हुए उस गुण के अनुसार कर्म करोगे और रजोगुण को आप सेवा में उपयोग करेंगे तो आपका धन्य हो जाएगा। So these are the secrets of Gita, of karma that you are learning in this shlokas. आगे कहते हैं एक श्लोक थोड़ा सा देख लेते हैं। कर्मेंद्रियाणि संयम्य यः आस्ते मनसा स्मरन्। भगवान कहते हैं कर्मेंद्रियों को संयमित कर लिया, माने कर्म कुछ नहीं करना है, कर्मेंद्रियों का कुछ उपयोग ही नहीं करना है मुझे। कर्मेंद्रियाणि संयम्य यः आस्ते मनसा स्मरन्, लेकिन बैठ गया, लेकिन मनसा स्मरण इंद्रियार्थान कोमा करो यहाँ पे, तब आपको वाक्य रचना ठीक मिलेगी। इंद्रियार्थान में कोमा करेंगे तो आपको वाक्य रचना ठीक मिलेगी। तो मन के द्वारा विषयों का स्मरण करता है आदमी। विषय माने व्यक्ति का, पदार्थ का, परिस्थिति का, पूर्व इंसिडेंट्स का, जो भी है, अथवा आगे मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जो भी विषयों का वो विचार करता रहता है अथवा स्मरण करता रहता है। लेकिन कर्मेंद्रियाणि संयम माने आप कर्म नहीं करोगे, कर्म मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे क्या बनना है, मुझे सन्यासी, मुझे बड़ा भक्त बनना है, बड़ा ऐसे नहीं बन सकते। बैठ जाता है मनसा स्मरण इंद्रिया था। भगवान कहते हैं विमूढ़ात्मा, भगवान गाली देते हैं वो विमूढ़ है, मूढ़ है, स्टूपिड है, क्या बोलते थे हम, फिल्टर्ड फूल है। थाना वाले क्लास वालों को तुरंत हंसी आती थी। फिल्टर्ड फूल, अच्छे फूल मैंने केवल मूर्ख नहीं, फिल्टर्ड मूर्ख है, फूल है। विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते, और वे लोग मिथ्याचार कर रहे हैं। जो लोग कर्म नहीं करते हैं, कितने लोगों को हम देखते हैं संसार में, एक लोअर कास्ट में या कहीं पर भी, बड़े 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 लोगों के घरों में भी बच्चे जवान होते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, बोलते हैं बहुत पैसा है, और वो नीचे वाला बोलता है कि पड़े रहो पीकर। वहां पीकर पड़े रहते हैं, बड़े बने लोअर क्लास में और बड़े क्लास में भी पीते हैं और कहते हैं बाप का पैसा है। कुछ नहीं करते हैं तो भी कुछ तो करते ही है। और भगवान कहते हैं ये मिथ्याचार है, ये सदाचार नहीं है, ये ठीक आचार नहीं है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक रोक कर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है और दम्भी है, वो मिथ्याचारी है, ऐसा भगवान बिल्कुल स्पष्टतया कह देते हैं। कैसे वो दम्भी है, कैसे वो मिथ्याचारी है, देखो। कर्मेंद्रियाणि संयम्य, ये शब्द है, कुछ नए लोग होंगे तो बता दूं। कर्मेंद्रियाणि 5 है, वाक, पाणी, पाद, उपस्थ, वायु। वाक माने वाणी, पानी माने हाथ, पाद माने पैर। अभी भी आप लोगों को लिखना पड़ रहा है, जिंदगी बीत गई, आप इस 5 कर्मेंद्रियों का बोझा ढो ढोकर क्या कहते हैं जिंदगी भर उठा रहे हो और अभी भी लिख रहे हो। हे भगवान, पक्का करो, थोड़ा अभ्यास करो घर पे, तब जाके सिंपल बात है। वाक, पानी, पाद, वायु, उपस्थ। वाक माने वाणी, ये इंद्रियां है, हमारी कर्मेंद्रियां है।
पाद माने पैर, पानी माने हाथ, वायु माने मल विसर्जन के इंद्रिय, उपस्थ माने जननेन्द्रिय। तो इस 5 कर्मेंद्रियों को लेकर हम जन्म में आए हैं और मरने तक नहीं, हमेशा ये इंद्रिय अपने साथ रहेगी। मरने के बाद भी ये पैकेज लेके हम जाते हैं। तो ये पैकेज, बाकी का पैकेज का कितना ध्यान रखते हैं, ये पैकेज लेके जाना है हमें, इसको जरा पवित्र करके जावे हम। वाणी, हाथ, पैर, उसके देवता भी होते हैं। वाणी के अग्नि देवता, हाथ के इंद्र देवता, पैर के विष्णु देवता, यम प्रजा माने यम देवता है वायु के, और प्रजापति उपस्थ के देवता। ऐसे 5 ज्ञानेन्द्रियां भी है। जैसे आगे बढ़ेगा बताती रहूंगी। तो ये कर्मेंद्रियां संयम, ये कर्मेंद्रियों को संयमित करके मैंने उसको कुछ काम नहीं दिया, बैठ के रहे। और तो फिर यह आस्ते मनसा स्मरण इंद्रिया था, जो मन में इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता, इधर का उधर का क्या क्या चलता रहता है मन के आंखों के सामने। भगवान कहते हैं वे विमूढ़ात्मा है, वे लोग मूढ़ लोग है। मूढ़ शब्द का जो धातु है वह है मोह। मोह धातु माने मोह वैचित्र्य, ऐसा उसका व्युत्पत्ति होता है। मोह माने विपरीत बुद्धि। ये लड़का लड़की के मुंह में, लड़की लड़के के मुंह में पड़ गया, ऐसा हम बोलते हैं, वो ठीक है, बट अंडरस्टैंड करो कि मोह माने विपरीत बुद्धि, सही बुद्धि का अभाव, ठीक बुद्धि ना होना। हम लोग में से कौन सोचता है कि मेरी बुद्धि ठीक नहीं है? हम लोग क्या सोचते हैं, मेरी तो ठीक ही है, उसकी बराबर नहीं है। उसको लगता है मेरी तो ठीक है, इसकी बराबर नहीं है। मजेदार खेल चल रहा है। सो मोह माने मोह वैचित्र्य। इसलिए विपरीत बुद्धि का अर्थ होता है हितेषु अहित बुद्धि, अहितेषु हित बुद्धि। एक ही वाक्य बोलती हूँ, ऐसा हजारों वाक्य हम बना सकते हैं और सोच सकते हैं। सोचने के लिए बहुत, मनन के लिए बहुत चीजें हैं हमारे पास। हितेषु अहित बुद्धि माने जहाँ मेरा कल्याण है वहां मुझे लगता है कि इसमें मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। और अहितेषु हित बुद्धि, जहाँ मेरा कल्याण नहीं है वहां मैं सोचता हूँ कि ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। इसको क्या कहेंगे? मोह, विपरीत बुद्धि। समझ में आ रहा है? सत्संग में अपना कल्याण है, लेकिन नहीं, उस समय में क्या करें, एक अच्छा सा कुछ चैनल पे कुछ आ गया, या कोई गेस्ट आया, या कोई फ्रेंड का चैट शुरू हुआ, सत्संग छोड़ दिया। जिसको हम आगे पीछे कर सकते हैं थोड़ा, लेकिन हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास सही बुद्धि है ही नहीं। हितेषु अहित बुद्धि, अहितेषु हित बुद्धि, इसको कहते हैं मोह। और ये मोह से सकल जगत भरा हुआ है, सारा जगत इस मोह में फंसा हुआ है। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजई बहुशूला, तिनते उपजई पुनि बहुशूला। मोह ही सकल व्याधि का स्रोत है। ओ, हम तो सोचा कोरोना के कारण, इससे थोड़ा अपना मुंह बड़ा करने लगा है। हमको लगता है इसके कारण उसके कारण, बट भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मोह सकल व्याधि न कर मूला। ये मूल है, मोह ही मूल है। आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक जो भी व्याधियां हैं हमें, उसका मूल मोह है। इतना निर्मोह होगा उतना सब अच्छा होगा। तिनते पुनि उपजई बहुशूला, उसके कारण बहुत सारे शूल, शूल माने ताप, दुख, कष्ट उत्पन्न होते हैं। ओ, हम तो समझते थे कि बारिश के कारण, हम तो समझते थे सासू माँ के कारण, हम तो समझते थे गरीबी के कारण। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसलिए शास्त्र सबके बस की बात नहीं है। द स्क्रिप्चर स्टडी इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर कॉमन पीपल। वेरी कोई बिरला लोग ही शास्त्र पढ़ने की, समझने की चेष्टा करते हैं, और उसमें से बहुत कम लोग को समझता है। बट चेष्टा करना तो अच्छा ही है। बाकी के लोग कहते हैं कि हम तो भजन करके ही भगवान को पा लेंगे। हरिओम। सो क्या कहा? विमूढ़ात्मा। तो ये मूढ़ात्मा नहीं है, ये विमूढ़ात्मा, विशेष है ना, मूढ़ है। कौन?
कर्म नहीं करना है, हम तो संन्यास ले लिया, हम तो बैठे हैं आश्रम में मजे से, ऐसे नहीं चलेगा। यू हैव टू डू हार्ड वर्क, हार्डशिप, कष्ट करना पड़ेगा। आप चाहे 4 घंटा जप करो ना, कौन मना करता है। आप 4 घंटा मेडिटेशन करो, कोशिश करो मेडिटेशन की। आप 4 घंटा पूजा करो, आप उपदेश करो, प्रवचन करो। कर्म करना पड़ेगा। कर्म योग के बिना नैष्कर्म्य की स्थिति नहीं आती है। एक शब्द और देख लेते हैं, मिथ्याचार। भगवान कहते हैं मिथ्याचार से उच्यते, वे लोग मिथ्याचारी लोग हैं। कौन? जो ऐसे ही कर्म त्याग कर लेते हैं और कर्म का प्रारंभ ही नहीं करते। कर्म माने शास्त्रीय कर्म, कर्तव्य कर्म एक्सेट्रा। मिथ्या शब्द का अर्थ होता है न सत है न असत है। सत क्या है? जो सदा अतिकाले अपि तिष्ठति, जो हमेशा रहता है वो सत्य है, परम तत्व परमात्मा। और असत माने जिसका कभी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उसको असत कहते हैं। डोंट मिक्स अप एंड डोंट हैव एनी कंफ्यूजन। सत्य माने जो हमेशा रहता है, परमात्मा। असत माने जिसका कभी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ऐसा एग्जांपल देते हैं वंध्या पुत्र, जो वंध्या नारी होती है उसको पुत्र कभी बच्चा नहीं हो सकता है। शशशृंग, ससे को, हेर को कभी सिंह नहीं होते हैं। आकाश पुष्प, आकाश में कभी पुष्प उगते नहीं है। सो असत एंड सत। तो मिथ्या क्या है? मिथ्या यह है, स्वकाले सत्यवत भाति। इसकी डेफिनेशन समझने से बहुत शांति हो जाएगी। हम कहते हैं ना जगत मिथ्या, समझ लो मिथ्या शब्द दोनों के बीच का है। भगवान भाष्यकार ने दिया है, वेदों में ये शब्द नहीं है, भगवान शंकराचार्य जी ने मदद के लिए दिया है। स्वकाले सत्यवत भाति, अपने अपने काल में वो सच लगता है। प्रबोध्य अपि असत भवेत्, और जब जाग गए तो असत होता है। क्या? स्वप्न। स्वप्न इज एग्जाम्पल। जब स्वप्न चलता है तो अपने को लगता है कि ये मिथ्या है, झूठा है। स्वकाले सत्यवत भाति, प्रबोध है, जब जाग गए तो असत भवे, कुछ था ही नहीं उधर। इसको कहते हैं मिथ्या। माने जो अपने काल में सत्य, अभी जगत हमें कैसा लगता है? सत्य। लेकिन जो महात्मा है, जो ज्ञानी हो गया है, उसको जगत कैसा लगेगा? मिथ्या। प्रबोध है, प्रबोध है माने ज्ञान दशा में जाग जाने पर ये जगत मिथ्या लगता है, और अज्ञान दशा में जगत सत्य लगता है। इसलिए कुछ भी बक बक ना करे, बकवास ना करे, हम जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या है, तो इसका मतलब है तुझे ज्ञान हो गया है। आया ख्याल में? ज्ञान हुआ नहीं और जगत मिथ्या है, समझने की कोशिश करे, परोक्षतया समझे, बट ये छाती ठोक कर ना कहे कि हमें तो जगत मिथ्या लगता है, फिर तो बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। जगत मिथ्या है तो तात्पर्य यह है, जो वस्तु असत है फिर भी प्रतीयमान है, व्यवहार्यमान है। जगत प्रतीयमान है, व्यवहार्यमान है, जो नहीं होते हुए भी दिखती है, नहीं होते हुए भी व्यवहार का विषय बनती है, ऐसी जो दशा है, ऐसा जो दृश्य है, ऐसी जो सत्ता है, उसे मिथ्या शब्द से सूचित किया जाता है, कहा जाता है। और पूरा करते हैं। और गुरुवार को जो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र शुरू किया है, उसका इस गुरुवार को जो पहला श्लोक आने वाला है, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरे तुल्यम निजान्तर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया। ये पहला ही श्लोक इस मिथ्या और सत्य, इस बात का पर्दा फाश करने वाला है, पर्दा उठाने वाला है। ये गुरुवार का क्लास, जिसको भी इंटरेस्ट है आप जरूर गुरुवार के क्लास में आ सकते हैं। 3-4 महीना तो अवश्य चलेगा ही चलेगा। सो गीता जी हमें कहती है कि ऐसे लोग मिथ्याचार करते हैं, माने झूठा आचार करते हैं, दुराचार करते हैं। ये दुराचार भी ठीक है, लेकिन मिथ्याचार बड़ा जबरदस्त शब्द है। मैं 1 सेकंड में समझा के पूरा करती हूँ। कोई आदमी सोया है, उसको ढंढोला, ऐसा हाथ लगा के या पुकार के, रमेश उठो, वो उठ जाता है। लेकिन जो वास्तव में सोया नहीं है, सोए का ढोंग करता है, उसको कितना चिल्लाओ, कितना हाथ लगाओ, उठेगा। तो मिथ्याचार और दुराचार में ये फर्क है।
तो पहले वाला दुराचार समझो, दूसरे वाला मिथ्याचार, ढोंग, दंभ, दिखावा। सो भगवान कहते हैं तो कर्म छोड़ देने वाले मिथ्याचारी है, और इसीलिए भगवान अर्जुन को कर्मयोग माने कर्म, कर्तव्य कर्म, युद्ध का कर्म करने के लिए आदेश करते हैं। और आगे के श्लोकों में भी अब कर्मयोग भगवान बताएंगे, हम देखें। भगवान हमें कर्मयोग की सही समझ दे और हमारे हाथों से कर्मयोग सही तरह से कराएं, यही प्रार्थना करते हुए क्लास को विराम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।